जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट को ग्रहण कर लेते हैं, जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके जेन्युइनली उसके साथ चलना शुरू करते हैं, उस दिन से आपकी लाइफ की जितनी घटनाएं हैं उन्हें हेवन के द्वारा प्रोफेटिकली अरेंज किया जाता है। वो चाहे यूसुफ के गड्ढे में गिरने की घटना हो, इट वॉज अरेंज्ड बाय हेवन। उसको नहीं मालूम था कि ये हेवन ने अरेंज की है, लेकिन वो हेवन ने ही अरेंज की थी, क्योंकि एक लाडला बच्चा प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकता, तो परमेश्वर ने उसकी ट्रेनिंग शुरू की, एक गड्ढे में गिरा के, पोतीपर के हाथ में बिकवा के। मिस्र में उसकी जो ट्रेनिंग थी वो स्टार्ट हुई। आपकी लाइफ में जब प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं, इसीलिए तो वचन क्यों कहता है रोमियो 8 में, उसने कहा सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, अर्थात वो जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। इसलिए तो कहा है बाइबल में कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। किसकी लाइफ में? फेक लोगों की लाइफ में नहीं। किसकी लाइफ की बात कर रहा हूं? जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। और जीसस ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अपवित्रताई में चलने वाले लोग जो मर्जी अपने नाम के आगे लगा लें, वो परमेश्वर के नहीं है। परमेश्वर एंड में इनको बोलेगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैं तुमको जानता ही नहीं, तुम कौन हो। बोलेगा मैंने भविष्यवाणी की, मैंने तेरे नाम में दुष्ट आत्मा निकाली, मैंने हीलिंग की। परमेश्वर बोलेगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना, मैं तुमको कभी जानता ही नहीं, मैंने तुमको कभी देखा ही नहीं है। हालेलुया। तो जीसस ने क्या कहा कि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है, यानी उसका कहीं जाना भी एक अरेंज था हेवन के द्वारा। सेम आपकी लाइफ में होता है। जिस दिन आप जीसस क्राइस्ट को अपनी जिंदगी देते हैं, वो सारी चीजों को अरेंज करता है, चाहे कुछ चीजें आपको उनमें से पसंद भी ना हो, तो भी वो जो अरेंजमेंट है वो परमेश्वर की ओर से किया गया है। चाहे उनमें से कई चीजें ऐसी हैं जो आप उन्हें लाइक नहीं करते, आपके लिए मुश्किल हैं, बट उन्हें खुदा ने अरेंज किया है। आमीन। इसलिए तो वचन कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा कर दें? इसका मतलब जो सब बातें एक विश्वासी की जिंदगी में हो रही हैं, उन्हें कौन अरेंज कर रहा है? उन्हें परमेश्वर अरेंज कर रहा है। इसलिए तो वो भलाई को पैदा कर रही हैं। अगर उन्हें परमेश्वर अरेंज नहीं कर रहा तो भलाई कैसे हो सकती है? हालेलुया। कई बार एक बच्चा जब घबराए अपने बाप के पास आता है, वो देखो क्या हो रहा है, तो बाप को मालूम होता है मैं कुछ करवा रहा हूं। बाप को बोला डोंट वरी, सब ठीक है। उसी तरह से जब परमेश्वर आपको ये कह रहा है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है, इसका मतलब वो सब बातें खुदा ही कर रहा है, अरेंज कर रहा है। और सेम वो लोग जो परमेश्वर में नहीं है, उनके जीवन का परमेश्वर शैतान है, और वो सब बातें शैतान अरेंज कर रहा है। टोटल सब चीजें शैतान नहीं कर रहा, उनकी लाइफ में भी परमेश्वर का हाथ रहता है, बट वो ये नहीं कह सकते सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगी। कुछ लोग गिरते हैं तो गिरे रह जाते हैं, कुछ लोगों के लव वन उनको छोड़ के जाते तो वो सदा के लिए डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। तो उनको उनके बारे में सब बातें परमेश्वर कर रहा है ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन मसीही लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम रखते हैं। आमीन।